Welcome to LRNR classes. Today we are going to learn a new poem of class 7 from unit number 4, and the name of the poem is Chivi, which is written by Michael Rosen. So, in this poem, the poet wants to say that the parents and teachers always instruct their children and students respectively regarding what to do and what not to do. Children in this poem get very much irritated when they are continuously instructed by the elders regarding do's and don'ts. Finally, the elders one day blame the children when they grow up because they are told to take the decisions suddenly when they grow up, but the children are not able to take decisions individually because throughout their childhood they are being instructed by their elders and they had blindly followed the instructions of elders. So, this poem is an ironical poem where the child or the children are instructed throughout their childhood life that what they should do, what they should not do. And finally, when they grow up one day and they are not able to take individual independent decisions without concerning any elder's advice, the elders blame that they are not able to take decisions. So, let us learn this poem in detail. Ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or not to do? तो आप खुद से पूछो, आपके जो दोस्त हैं स्कूल में या आसपास जो रहते हैं नेबरहुड में, उनसे पूछो क्या आपको अच्छा लगता है कि कोई आपको बार बार बोले कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, आपको ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए, आपको चलने के वक्त शोर नहीं करना चाहिए, आपको खाने के वक्त आवाज़ नहीं करना चाहिए। आप अपने दोस्तों से पूछो कि क्या आपको अच्छा लगता है कि कोई बार बार आपको इंस्ट्रक्ट करे कि क्या आपको करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। Do grown-ups do this in your experience? क्या बड़े जब हम छोटे थे तो क्या हमें बड़े ऐसे इंस्ट्रक्ट करते थे? हाँ बिल्कुल, कि हमें होमवर्क टाइम पे कर लेना चाहिए, रात में जल्दी सो जाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, एल्डर्स तो इंस्ट्रक्ट करते हैं। When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. तो जब माइकल, जो कि एक छोटा बच्चा का नाम था, मात्र जब वो 5 साल का था, उनकी माँ उसे कहाँ पे लेके जाती है? स्कूल में लेके जाती है एडमिशन के लिए। The teacher asked, "What does your mother call you at home, child?" तो टीचर जी जो थे स्कूल के, उन्होंने पूछा, "What does your mother call you at home, child?" तुम्हारी माँ तुम्हें घर में क्या नाम से बुलाती है? Michael don't came the confident reply. तो उस माइकल ने कॉन्फिडेंटली ये रिप्लाई दिया, मेरी माँ मुझे घर में बुलाती है माइकल डोंट, यानी माइकल डोंट डू दिस, माइकल डोंट गो देयर, माइकल डोंट स्लीप टू लेट, माइकल डोंट। तो उसने पूरा कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि मेरी माँ मुझे माइकल डोंट करके घर में बुलाती है। तो इस पोयम का नाम है चिवी। तो चिवी का मीनिंग क्या है? चिवी इज टू नैग, टू कॉन्टिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग ऑफन इन एन अनोइंग वे। जब आपको बार बार कोई इंस्ट्रक्ट करता है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, इतने बजे सो जाना चाहिए, जल्दी खा लेना चाहिए, अपने चीज़ों को प्रॉपर मैनर में अरेंज करके रखना चाहिए, जब भी कोई बार बार कंटिन्यूस वे में हमें इंस्ट्रक्ट करता रहता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो क्या होता है? हमें गुस्सा आ जाता है। तो चिवी का मतलब होता है इज टू नैग। नैग का मतलब टेलिंग समवन टू डू समथिंग विच दे यूजुअली डू नॉट लाइक टू डू। मतलब नैग का मतलब अगर आप बच्चों को बोलोगे कि जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए, तो बच्चे तो चिल्लाएंगे ही, तो उनको
थोड़ी ना अच्छा लगेगा कि उनको जब बोला जाएगा कि आप मत चिल्लाओ। तो चिवी इज टू नैग समवन continuously and urge someone to do something often in an annoying way। तो जब भी आपको बार बार कोई बोलता है कि ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। annoying का मतलब गुस्सा होना। grown up say things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose, sit up, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, have not you got a hanky, take your hands out of your pockets, pull your socks up, stand up straight, say thank you, don't interrupt, no one thinks you're funny, take your elbows off the table, can't you make your own mind up about anything। grown up say things like speak up। तो ग्रोन अप्स यानी एल्डर्स जो हैं, चाहे वो टीचर हो सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर या कोई भी एल्डर मेंबर हो सकते हैं आपके घर में। तो वो कैसे बोलते हैं, हमें क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या रोक टोक करते हैं हमें। जब भी वो कोई हमें क्वेश्चन पूछते हैं, जब वो पढ़ा रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम उन्हें तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर दें। स्पीक अप यानी बोलो। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। और क्या बोलते हैं, जब मुंह में, माउथ फुल का मतलब जब आपके मुंह में कुछ खाना हो तब आपको बात नहीं करना चाहिए। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट। और क्या बोलते हैं, जब भी हम बाहर जाते हैं, कहीं पे घूरते हैं, किसी इंसान को घूरते हैं, किसी चीज़ को घूरते हैं, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, डोंट स्टेयर, इधर उधर घूर घूर के नहीं देखना। डोंट पॉइंट यानी कभी कुछ हम बोलते हैं बचपन में, हम पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि हमें वो चाहिए, देखो वो वाले सर हमें मैथ्स पढ़ाते हैं। तो जब हम उंगली से पॉइंट आउट करते हैं तो और कोई सोचते हैं कि हम उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो हमें पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि बाहर जाते तो डोंट स्टेयर, घूरना नहीं चाहिए, उंगली दिखा के पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए किसी को। डोंट पिक योर नोज। डोंट पिक योर नोज का मतलब नाक के अंदर उंगली नहीं डालना चाहिए। डोंट पिक योर नोज। और क्या बोलते हैं, सिट अप, से प्लीज। और क्या बोलते हैं, जब भी हम बैठते हैं क्लास में तो एकदम एक स्ट्रेट पोजीशन में लेके बैठना। ये नहीं कि एकदम झूल रहे होंगे, टीचर पढ़ा रहे होंगे एकदम आलसी के तरह। एकदम सिट अप, एकदम सिट स्ट्रेट, आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। सिट स्ट्रेट, से प्लीज। अगर आपको किसी से कुछ चाहिए, इरेजर चाहिए, कैन यू गिव मी योर इरेजर फॉर ए वाइल, कैन यू गिव मी योर बुक फॉर ए वाइल, आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो आपको क्या बोलना चाहिए, प्लीज़ बोल के उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहिए। सिट अप, से प्लीज़, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो एकदम धीमी आवाज़ में बोलना चाहिए। ये नहीं कि ऊंची आवाज़ में बोलो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं। अगर आपको कुछ चाहिए या किसी चीज़ की ज़रूरत है, एकदम लो वॉइस में बोलना चाहिए, ऊंचा आवाज़ में तो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए। लेस वॉइस। शट द डोर बिहाइंड यू मतलब आप घर से जब भी बाहर जा रहे हो, चाहे वो खेलने के लिए हो, स्कूल के लिए हो, आप कहीं भी निकल रहे हो, तो आपको घर का दरवाज़ा बंद करके जाना है। शट द डोर बिहाइंड यू। जो आप घर से बाहर निकल रहे हो, निकलने के बाद हमारा जो दरवाज़ा है उसको बंद करके निकलना है। डोंट ड्रैग योर फीट। डोंट ड्रैग योर फीट। बच्चों की ये आदत होती है, स्कूल में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, पैरों से वो आवाज़ निकालते रहते हैं, यानी पैरों से साउंड करते रहते हैं, यूं ड्रैग करके चलते रहते हैं। तो हमें पैरों को ड्रैग नहीं करना चाहिए, ठीक है। डोंट ड्रैग योर फीट क्योंकि ये एक इनडिसिप्लिन मैनर में कंसिडर किया जाता है। डोंट ड्रैग योर फीट। हैव नॉट यू गॉट अ हैंकी। अपने साथ हमेशा एक हैंकी को रखना चाहिए ताकि अब जब स्नीज करोगे तो उस हैंकी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हैव नॉट यू गॉट अ हैंकी। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ पॉकेट। हमेशा अपने पास एक हैंडकरचीफ रखो और कभी भी पॉकेट में हाथ नहीं रखो। पॉकेट में हाथ रख के बात करना भी इनडिसिप्लिन माना जाता है। आप किसी टीचर के साथ या एल्डरली पर्सन के साथ बात कर रहे हो और आप पॉकेट में हाथ रख के बात कर रहे हो तो वो एक इनडिसिप्लिन कंसिडर किया जाता है।
तो टेक योर हैंड्स आउट ऑफ पॉकेट, पॉकेट से हाथ बाहर निकाल दो. पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट. आपके जो पैर में जो सॉक्स आपने पहने हुए एकदम उसको पुल करो, एकदम उसको अच्छे से पहनो, पुल करो, ताकि एकदम गुड मैनर्ड वे में आप दिखोगे. पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट. आप जब भी खड़े होंगे एकदम स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे, ऐसे ढीले ढाले पोजीशन में नहीं खड़े होना, एकदम स्टैंड अप स्ट्रेट, एकदम स्पाइन को सीधा रख के खड़े होना चाहिए, इरेक्ट होके. स्टैंड अप स्ट्रेट. से थैंक यू. अगर आपको कोई कुछ देता है, गिफ्ट हो या चॉकलेट हो या कोई हेल्प करता है, तो उन्हें क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए. से थैंक यू. डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी. अगर कोई दो एल्डरली पर्सन बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे होते, एक दूसरे से बात कर रहे होते, उनके बीच में जाके बच्चों को नहीं बोलना होता है. ठीक है, अगर कोई दो बड़े इंसान बात कर रहे होंगे, बीच में जाके आपको घुस के अपने बातों को नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए. नो वन थिंक्स यू आर फनी. किसी को ये नहीं लगता कि आप एक जोकर हो. ठीक है, आपका भी इस सोसाइटी में इम्पोर्टेंस है. टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल. आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट में जो आप एल्बो यानी हाथ का ये वाला हिस्सा, आप एल्बोज को टेबल पे रख के बैठते हो, तो वो भी एक इनडिसिप्लिन माना जाता है. आपको एल्बोज टेबल पे नहीं रखना है. टेक योर एल्बोज आउट ऑफ टेबल. टेबल पे एल्बोज नहीं रखना है. जब आप कोई भी रेस्टोरेंट जाते हो या स्कूल के बेंच पे भी बैठते हो, तो आप एकदम सीधा बैठना चाहिए और कोई भी एल्बो का सपोर्ट बेंच पे नहीं देना चाहिए. कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग. अभी ये जो चिल्ड्रन है, अभी क्या हो गए हैं, ये जो बच्चे हैं अभी बड़े हो गए, थोड़ा ग्रोन अप हो गए हैं. अभी बड़े उन्हें क्या बोल रहे हैं? कांट यू मेक योर माइंड अप अबाउट एनीथिंग. क्या तुम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते? तो ये एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये पूरे पोयम, थ्रू आउट द होल पोयम, बड़े क्या कर रहे थे? एल्डर्स ओनली इंस्ट्रक्टेड चिल्ड्रन कि तुम्हें ऐसा बैठना है, ऐसा खड़े होना है, बाहर जाना है तो दरवाज़ा देना है, नाक में उंगली नहीं करना है, अपने साथ हैंडकरचीफ लेना है, कैसा खड़ा होना है. तो पूरा बचपन सारा ये एल्डर्स उस बच्चों को क्या करते हैं? इंस्ट्रक्ट करते हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. फाइनली ये बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, वही एल्डर्स बच्चे को टोकने लगते हैं कि कांट यू मेक अप योर ओन माइंड अप. तुम खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो क्या कुछ? तो बच्चा अभी कंफ्यूजन में होता है कि थ्रू आउट द चाइल्डहुड उन्होंने हमें हर बात पे इंस्ट्रक्ट किया है, तो हम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो किए. तो अब ऐसे सडनली अगर एल्डर्स हमें बोलेंगे कि खुद का डिसीजन खुद ले लो, तो हम सडनली तो खुद का डिसीजन खुद नहीं ले सकेंगे. थोड़ा बहुत हमें एल्डर्स की ज़रूरत है. सो that's all about this little short and nice poem Chibi, which is written by Michael Rosen. Please learn this poem thoroughly, and if you like this poem, please give it a like and share it to others. And if you are watching our channel for the first time, please subscribe our channel to get the latest educational notification relating to West Bengal board, Odisha board, CBSE board and ICSE board. And this channel is providing you educational content in Hindi, English, Odia and Bengali language. So please subscribe our channel, keep learning, keep sharing. Until then, take care and thank you.